हेलो एवरीवन, माय नेम इज सरगुन सिंह और आज हम लोग हमारे क्लास 12 विस्टास के 5th चैप्टर शुड विज़र्ड हिट मॉमी को एक बार अच्छे से समझेंगे। इसके सारे इंपॉर्टेंट फ्रेजेस और वर्ड्स को एनालाइज करेंगे और इसे हमारे बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ स्माइल। सो फ्रेंड्स, अगर हम इस चैप्टर की थीम के बारे में बात करें तो इस चैप्टर की थीम रिवॉल्व करती है एक स्टोरी के अराउंड। ये चैप्टर के अंदर हमें देखने को मिलता है कि इस स्टोरी के अंदर एक और स्टोरी है कि कैसे जैक अपनी डॉटर जो को रैंडम स्टोरीज सुनाता है और उन स्टोरीज में उसकी अपनी खुद की इनसिक्योरिटीज और चाइल्डहुड फियर्स छुपे होते हैं। यहां पर हमें एक और थीम देखने को मिलती है कि कैसे टाइम के साथ चाइल्डहुड इनोसेंस मर्ज हो जाती है रियलिटी से, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वो नई नई चीजें सीखता जाता है और वो क्वेश्चनिंग करने लगता है उन्हीं चीजों को जिन्हें वो पहले सच मानता था। अब अगर हम इस चैप्टर के टाइटल की बात करें कि शुड विज़र्ड हिट मॉमी, तो ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है और इसे हम रीडर्स पर छोड़ा गया है कि हम कैसे इंटरप्रेट करें। ये एक जस्टिफाइड टाइटल है इस स्टोरी के लिए। सो फ्रेंड्स, लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू द चैप्टर। ये चैप्टर स्टार्ट होता है जब जैक अपनी बेटी जो को, जो 4 इयर्स की हो चुकी है, हर सैटरडे को और उसकी नैप्स के टाइम पे स्टोरी सुनाता है और बताता है कि उसकी स्टोरी हमेशा रिवॉल्व करती है एक रैंडम क्रीचर के अराउंड जिसे वो रॉजर नाम देता है, यानी कि रॉजर स्क्विरल और रॉजर कोई भी एनिमल। और उसकी स्टोरी में हमेशा वो जो रॉजर क्रिएचर होता है वो अपने वुड्स में रहता है अपने पेरेंट्स के साथ और कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है, जिसके सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए वो ओल्ड वाइस आउल के पास जाता है और आउल उसे एक विज़र्ड के पास भेजता है, जो विज़र्ड अल्टीमेटली उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है मैजिक से। पर बदले में वो विज़र्ड उससे पेनीज या फिर पैसा लेता है, जो हमेशा उस रॉजर क्रिएचर के पास कम होता है। पर इसी के साथ वो विज़र्ड हमेशा उस रॉजर क्रिएचर को बताता है कि तुम बचा हुआ पैसा कहां से मुझे ला कर दोगे, तो वो वैसा ही करता है और वो पैसा लाकर, यानी कि पेनीज लाकर वो विज़र्ड को दे देता है और फिर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। फिर वो वापस वुड्स में जाता है और अपने सारे एनिमल फ्रेंड्स के साथ खेलता है और शाम को घर जाता है, बिल्कुल टाइम पर पहुंच जाता है और अपनी मदर के साथ वो ट्रेन की वॉइस सुनता है जिस पर उसके फादर बॉस्टन से वापस आते हैं शाम को काम करके, और वो लोग सफर करते हैं, यानी कि रॉजर क्रिएचर, उसकी मदर और उसके फादर। और यहाँ पर स्टोरी एंड हो जाती है सफर को डिस्क्राइब करते करते। अब यहाँ पर जैक बताता है कि अब सैटरडेज को तो ये जो राइट है, यानी कि ये जो रिचुअल है, ये और टफ है, क्योंकि अब जो बड़ी हो गई है और उसका सोना एक मैजिक के समान ही है। वो सोती ही नहीं, यानी कि वो एक 2 साल की बच्ची नहीं रही जो एकदम सो जाए। उसका छोटा भाई बॉबी 2 साल का है और वो ऑलरेडी सो चुका है अपनी बॉटल के साथ। तो ये राइट रिचुअल और टफ हो जाता है। वो लोग अक्सर जो को नैप्स के टाइम या फिर जब वो बीमार होती है अपने मास्टर बेडरूम पे अपने बड़े वाले बेड पर सुलाते हैं, जिसमें अब जो के पैर आधे बेड तक आ जाते हैं। तो अब जैक जो से पूछता है कि इस बार कौन से क्रीचर की, यानी कि किस रॉजर एनिमल की स्टोरी तुम सुनोगी। तो जो बोलती है कि आज मैं रॉजर स्कंक की स्टोरी सुनूंगी। बेसिकली स्कंक एक एनिमल होता है जो नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। ये एक मैमल होता है और इसके पास एक बड़ी स्ट्रेंज क्वालिटी होती है। अब क्वालिटी कह लो या कुछ भी, कि ये ना अपने एनिमीज को एक स्टिंकी गैस छोड़कर भगा देता है, यानी कि ये बहुत ही स्मेली एनिमल होता है। अब जैक कहता है कि जरूर जो को ये एनिमल उसके नर्सरी स्कूल में पढ़ाया गया होगा और वो डिफरेंट एनिमल्स की बात करते रहते हैं स्कूल में। तो ये स्टोरी स्टार्ट करता है जैक, जिसमें रॉजर स्कंक एक बहुत ही स्टिंकी एनिमल होता है और वुडलैंड के कोई भी और एनिमल्स उसके साथ खेलने के लिए रेडी ही नहीं होते।
तो वो बहुत परेशान हो जाता है। वो जब भी औरों के साथ खेलने जाता है एनिमल्स के साथ, तो सब कहते हैं कि रॉजर स्कंक आ गया, यहाँ से भागो, और वो फिर से अकेला रह जाता है। तो जो ये चीज़ देखकर बहुत परेशान हो जाती है और अपने लोअर लिप को ऐसे गिरा लेती है, और बिल्कुल जैसे रॉजर स्कंक के टीयर्स आ रहे हों, बिल्कुल वैसे अपना एक टीयर ट्रेस करती है हैंड से, और जैक से कहती है कि वोंट ही सी द आउल, क्या वो ओल्ड वाइस आउल के पास नहीं जाएगा? तो जैक कहता है कि इवेंचुअली रॉजर स्कंक उस ओल्ड वाइस आउल के पास जाता है, और अचानक से नीचे हॉलवे से जैक को आवाज आई एक चेयर स्क्रैप होने की, और उसने रियलाइज किया कि मुझे तो नीचे जाना चाहिए क्लेयर यानी कि अपनी वाइफ की हेल्प करने पेंटिंग में। वो लोग पेंट कर रहे थे वुडवर्क को। इस बार जैक थोड़े से डिफरेंट मूड में होता है। वो जो को कुछ प्रैक्टिकल, कुछ रियलिस्टिक बताना चाहता है इस स्टोरी से, तो वो बिल्कुल हरी नहीं करता। वो बिल्कुल आराम से, धीरे से रॉजर स्कंक को स्टोरी में ओल्ड वाइस आउल के पास ले जाता है। जब रॉजर स्कंक उस आउल के पास जाता है, तो वो आउल एकदम से एक्सक्लेम करता है कि ये कौन स्मेली क्रीचर आ गया मेरे डोर पर। तो एकदम से रॉजर स्कंक परेशान हो जाता है, पर वो अपनी प्रॉब्लम आउल को बताता है। तो आउल थोड़ा सा सोचता है और फिर उसे बताने लगता है। इतने में जो चिल्ला पड़ती है कि द विज़र्ड, आउल इसे कहो कि विज़र्ड के पास जाए। तो जैक एकदम से थोड़ा सा परेशान हो जाता है और कहता है कि जो आप स्टोरी सुना रहे हो या मैं स्टोरी सुना रहा हूं, लेट डैडी से द स्टोरी। अब इतने में जो की एक्साइटमेंट से उनके बेड से गोल्डन स्टोरी बुक नीचे गिर जाती है। तो जैक जो को डांट कर कहता है कि पहले तुम लेटो, अगर तुम सोओगी नहीं तो मैं स्टोरी नहीं सुनाऊंगा। फिर वो इवेंचुअली स्टोरी कंटिन्यू करता है और बताता है कि आउल ने उससे कहा कि गो टू द विज़र्ड। और तभी जो एकदम से जैक से पूछती है कि डैडी, आर मैजिक स्पेल्स रियल? और जैक को समझ आ जाता है कि ये एक न्यू फेस है जो कि लाइफ का, जहां पर वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछ रही है और अपने चाइल्डहुड इनोसेंस से धीरे धीरे बाहर आ रही है। और पिछले ही महीने जब जैक ने जो को बताया था कि स्पाइडर्स ना बग को खा लेती हैं, तो उसने अपनी मदर से पूछा जो ने कि क्या पापा सच बोल रहे हैं, सही में स्पाइडर्स बग को खा लेती हैं? और ऐसे ही एक बार जब जो की मदर ने जो को बताया कि ऊपर स्काई में ना गॉड रहते हैं, तो उसने हल्की सी स्लाई यानी कि शैतान स्माइल के साथ जैक की तरफ देखा और कहा, क्या सही में ऊपर रहते हैं गॉड? वो स्टोरी पे वापस आते हैं और ओल्ड वाइस आउल रॉजर स्कंक से कहता है कि तुम एक क्रिक पार करके डार्क वुड्स में से एक विज़र्ड के घर पे जाओ। तो जो पूछती है कि क्रिक क्या होती है, तो जैक बताता है कि एक छोटी सी रिवर जंगल में जो बहती है। तो वो रॉजर स्कंक उसी क्रिक को यानी कि एक छोटी सी रिवर को पार करके डार्क वुड्स में से एक वाइट हाउस ऐसा के सामने आ जाता है। गलत डाल दिया ना शायद, कोई बात नहीं। एक वाइट हाउस के सामने आ जाता है, हाँ ये वाला, जहां पर से एक विज़र्ड बाहर निकलता है जिसने एक पॉइंटलेस ब्लू हैट पहनी होती है और उसकी वाइट लॉन्ग बियर्ड होती है। और वो अचानक से अपनी इरिटेबल वॉइस में कहता है कि वॉज दिस, ये कौन आ गया मेरे घर पे और ये इतना स्टिंक क्यों कर रहा है? तो फिर से रॉजर स्कंक हल्का सा डिसअपॉइंट होता है और कहता है कि मैं रॉजर स्कंक हूं, और उसे अपनी सारी प्रॉब्लम के बारे में बताता है विज़र्ड को। अब ये जो उस विज़र्ड की क्रैंकी सी वॉइस होती है ना, ये एक साउंड इफेक्ट होता है जो जैक का खुद का फेवरेट होता है, जिससे स्टोरी भी बहुत ज़्यादा ग्रास्पिंग और एंथुसियास्टिक बन जाती है और उसको खुद को भी बहुत अच्छा लगता है ऐसे करना। और वो कहता है कि मैं एक ओल्ड मैन बहुत अच्छा प्ले करता हूँ, यानी कि एक ओल्ड मैन की आवाज़ बहुत अच्छे से निकाल लेता हूँ। तो रॉजर स्कंक विज़र्ड को समझाता है और बताता है कि इसी स्टिंक यानी कि स्मेल की वजह से उसके साथ कोई भी एनिमल नहीं खेलता और वो बहुत परेशान है। तो ओल्ड विज़र्ड उसे कहता है कि तुम अंदर आओ। अंदर जाने पे जैक विज़र्ड का घर एक्सप्लेन करता है और बताता है कि सब चीज़ें ना ऐसे ही पड़ी थी और घर बहुत गंदा था। क्यों? क्योंकि उसके घर क्लीनिंग लेडी नहीं थी। तो जो पूछती है जैक से कि पर क्लीनिंग लेडी क्यों नहीं थी, तो जैक बताता है क्योंकि वो एक बहुत ओल्ड विज़र्ड था
तो इसलिए उसके घर पे कोई क्लीनिंग लेडी नहीं थी और वो खुद भी घर को साफ नहीं रखता था। तो जो एकदम क्यूरियस होकर पूछती है जैक से कि क्या ओल्ड विज़र्ड मर जाएगा, तो जैक कहता है नहीं, विज़र्ड्स नेवर डाई। और साथ में वो स्टोरी कंटिन्यू करता है और बताता है कि विज़र्ड अपने घर से एक वॉन्ड, एक मैजिक वॉन्ड ढूंढता है। रॉजर स्कंक के पास अपनी वॉन्ड लेकर आता है और उससे पूछता है कि तुम्हें कैसा स्मेल करना है। तो रॉजर स्कंक बोलता है रोजेस की तरह। तो वो जैक अपनी उसी एल्डरली इरिटेबल वॉइस में कहता है आब्रिकडाब्री होकस बू, रॉजर स्कंक हाउ डू यू डू, रोजेस बोजेस पुल एन ईयर, रॉजर स्कंक यू नेवर फियर, और बिंगो। और उसके बाद रॉजर स्कंक रोजेस की तरह फ्रेग्रेंस करने लगता है। और तभी जो एक एक्सप्रेशन बना लेती है अपने ब्रो को ऊपर करके, यानी कि आईब्रो को ऊपर करके और अपने लिप को नीचे करके, जिसे देखकर जैक को ना अपनी वाइफ का ध्यान आ जाता है कि कैसे वो भी कॉकटेल पार्टीज में बिल्कुल ऐसा ही एक्सप्रेशन बनाती है। यानी कि वो एकदम डिफरेंट जोन में चला जाता है। पर वो स्टोरी पे वापस आता है और बताता है कि कैसे पूरी हट उस ओल्ड विज़र्ड की रोजेस की तरह स्मेल करने लगी। रोजेस, रॉजर फिश एकदम एक्सक्लेम करता है। तो जो एकदम अपने डैड को पकड़ लेती है और कहती है कि आपने रॉजर फिश कहा, यहाँ पर तो रॉजर स्कंक की स्टोरी चल रही है। और एकदम से वो डिसइंटरेस्टेड हो जाती है स्टोरी में। जैक जो से कहता है कि अपने ओल्ड डैडी को माफ़ करो, और अचानक से जैक को नीचे से कुछ और फर्नीचर रंबल होने की आवाज़ आई। उसे ध्यान आया कि क्लेयर को तो ज़्यादा हैवी फर्नीचर मूव ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो 6 मंथ्स प्रेग्नेंट है और ये उनका 3rd बेबी होगा। 3rd बेबी कैसे? जो बॉबी और ये नया वाला बेबी। जैक बताता है कि उस ओल्ड विज़र्ड ने 7 पेनीज मांगी हैं रॉजर स्कंक से और उसके पास तो 4 ही हैं। तो उसी विज़र्ड ने उसे तरीका बताया है कि तुम सामने स्ट्रीट में जाकर 3 बार राउंड घूमोगे तो तुम्हें एक मैजिक वेल दिखेगा जिसमें बची हुई 3 पेनीज होंगी। तुम जाओ और मुझे लाकर दे दो। रॉजर स्कंक बिल्कुल ऐसा ही करता है और विज़र्ड को लाकर अपनी पेमेंट दे देता है। और वो फिर वापस वुडलैंड जाता है और वहाँ पर सारे एनिमल्स उसके आसपास इकट्ठा हो जाते हैं और कहते हैं कि अरे वाह, तुम तो रोजेस की तरह स्मेल कर रहे हो। तो वहाँ पर वो अपने एनिमल फ्रेंड्स के साथ बहुत सारे गेम्स खेलता है जो अब उसके फ्रेंड्स बन चुके होते हैं, जैसे सॉकर, हॉकी, पिकअप स्टिक्स और भी बहुत सारे गेम। तो अचानक से जो क्यूरियस हो जाती है और पूछती है पिकअप स्टिक्स क्या होता है, क्या ये कोई गेम है जो मैजिक वॉन्ड से खेला जाता है? तो जैक कहता है नहीं, ये एक जनरल स्पोर्ट है जो हम खेलते हैं। और जैक स्टोरी कंटिन्यू करता है कि फिर अंधेरा होने लगता है और वो सब अपने घर पर चले जाते हैं, अपने अपने मदर्स के पास। अब जो यहाँ तक आकर समझ जाती है कि ये तो स्टोरी का एंड ही है, तो वो बिल्कुल ही इंटरेस्ट खो देती है। पर जैक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि जब भी कोई लड़की यानी कि कोई भी वुमेन उसके सामने इंटरेस्ट खो दे उसकी कन्वर्सेशन में। अब हमें यहाँ पर जैक की इनसिक्योरिटीज ट्रिगर होती हुई दिख रही हैं कि कैसे अपनी खुद की बेटी से भी वो इतना इनसिक्योर महसूस कर रहा है। इससे हमें उसके नेचर के हॉलोनेस के बारे में पता चलता है और हम देख सकते हैं कि वो डिसग्रेसफुल है, यानी कि वो हैप्पी नहीं है अभी अपनी लाइफ से। अब जैक थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है और जो से कहता है कि तुम बहुत ध्यान से सुनो, आगे कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला है। तो जो सुनती है तो जैक बताता है कि कैसे रॉजर स्कंक घर पर गया तो उसकी मम्मी ने कहा कि ये स्मेल अजीब सी कहाँ से आ रही है। तो उसने बताया कि मैं रोजेस की तरह स्मेल कर रहा हूँ और मैंने ये विज़र्ड से कराया। तो उसकी मदर एकदम से गुस्सा हो जाती है और कहती है अभी के अभी उस विज़र्ड के पास वापस चलो। तो ये सुनकर जो परेशान हो जाती है और कहती है तो फिर बाकी सारे वुडलैंड के एनिमल्स का क्या, वो तो खेलेंगे ही नहीं रॉजर स्कंक के साथ। तो इसी चीज़ को जैक अकाउंट में लेता है और कहता है कि रॉजर स्कंक ने भी यही अपनी मदर से कहा। तो उसकी मदर ने कहा आई डोंट केयर, और वो उसे वापस विज़र्ड के पास ले गई एक अम्ब्रेला लेकर, और उसी अम्ब्रेला को उस विज़र्ड के सिर पर मारा और कहा इसे अभी के अभी ठीक करो। जू ने कहा नहीं, और वो एकदम एक्साइट हो गई और उसने कहा कि उस ओल्ड विज़र्ड ने मम्मी को वापस सिर पर मारा और कहा नहीं,
ये रॉजर स्कंक ऐसा ही रहेगा। पर जैक ने बताया कि उस विज़र्ड ने चेंज कर दिया लिटिल स्कंक को वापस उसी स्मेली फॉर्म में, और वो लोग घर चले गए। घर जाकर उन्होंने सफ़र किया, वू सुना, और इतने ट्रेन की आवाज़ आई और बॉस्टन से फादर स्कंक घर पे आए और फिर वो हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगे। पर इस चीज़ से जो बहुत डिसअपॉइंटेड थी, वो बार बार जैक को इस स्टोरी की एंडिंग बदलने के लिए कह रही थी। जो बहुत एस्टोनिश्ड थी, उसे ऐसी एंडिंग्स की आदत बिल्कुल नहीं थी। तो उसने अपने डैड जैक से कहा कि फिर दूसरे एनिमल्स का क्या, वो तो खेलेंगे ही नहीं रॉजर स्कंक के साथ। तो जैक ने उसे समझाया कि इवेंचुअली सारे एनिमल्स को उस रॉजर स्कंक की स्टिंक की आदत पड़ गई और उन्होंने उसे एक्सेप्ट कर लिया वो जैसा था वैसा। जो ने कहा कि दैट वाज अ स्टूपिड मॉमी। तो जैक ने कहा कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पर उसने इस बात पर ज़्यादा एम्फसाइज नहीं किया क्योंकि उसे जो के एक्सप्रेशन से ऐसा लगा कि जो को समझ आ रहा है कि मैं रिलेट कर रहा हूँ रॉजर स्कंक की मदर को एक मदरली फिगर से, यानी कि अपनी मदर से या किसी और से। अब हमें फिर से यहाँ पर इनसिक्योरिटी दिख रही है जैक की, जो वो एक छोटी सी बच्ची जो से डर रहा है और चीज़ों पर एम्फसाइज नहीं कर रहा है। फिर फाइनली जैक वहाँ से उठने लगा और उसने जो से कहा कि तुम सो जाओ, अपने कवर्स के अंदर चले जाओ और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। देखो बॉबी भी सो गया, तुम्हारा छोटा भाई, तो तुम भी सो जाओ। पर जो फिर भी एक बात पर अड़ी हुई थी कि कल आप ये स्टोरी चेंज करोगे, इसकी एंडिंग मॉडिफाई करोगे और बताओगे कि कैसे उस विज़र्ड ने अपनी मैजिक वॉन्ड ली और उस मॉमी को मारा और रॉजर स्कंक को वापस रोजेस वाला बना दिया। पर जैक बार बार इस चीज़ को डिनाई कर रहा था। जो भी अड़ी हुई थी कि आप जब तक ये चीज़ बोलोगे नहीं तब तक मैं सोऊंगी नहीं। तो जैक कहता है कि कल का कल देखेंगे और उसने डोर क्लोज कर दिया। वो नीचे गया स्टेयरकेस से क्लेयर के पास, अपनी वाइफ के पास, जो ऑलरेडी पेंटिंग के वर्क को शुरू कर चुकी थी। उसने वहां न्यूज़पेपर्स बिछा दिए थे और वो एक ओल्ड शर्ट पहनकर जैक की एक चेयर पेंट कर रही थी। तो इतने में फिर से जैक को ऊपर से फुटस्टेप्स की आवाज आई। तो उसने गुस्सा करते हुए कहा कि जोआन, मैं ऊपर आऊं, तुम्हें स्पैंक करूं, यानी कि तुम्हें मारूं। तो फिर से वो फुटस्टेप्स की आवाज कम हो गई। तो क्लेयर ने कहा कि काफी लंबी स्टोरी नहीं हो गई। तो इसके रिप्लाई में जैक ज्यादा कुछ नहीं बोला। उसने कहा पुअर चाइल्ड, बस इतना बोला। और फिर उसने उस हॉलवे को डिफाइन किया कि कैसे वहां पर ओल्ड वुड वर्क था और साथ साथ न्यू आइवरी थी, यानी कि आधी चीजें पेंट हो चुकी थी और आधी चीजों में पेंट होना बाकी था। और ये सब जैक को एक केज की तरह लग रहा था वुड वर्क, और इस केज में वो अपनी वाइफ की प्रेजेंस तो फील कर सकता था, पर वो उससे बात करने की इच्छा में नहीं था, उसे टच भी नहीं करना चाहता था। और इसी के साथ ये स्टोरी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी, आपको मेरी एक्सप्लेनेशन समझ आई, तो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल, और किसी भी तरीके का डाउट आपको आता है तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ पेशेंट एंड ब्यूटीफुल ऑडियंस, और इसी तरीके की वीडियोस मैं लाता रहूंगा।